लेकिन अगर जोक सपाट ये तय है कि नीतीश कुमार विजेंद्र यादव को झेल रहे हैं। सिक्के का एक पहलू नहीं होता, दो पहलू होता है। तो नीतीश कुमार जहां एक तरफ अपने बार बार इधर उधर जाने की बात को जो उन पर आरोप लगता है उस आरोप को तुरंत दूसरे आदमी पर ट्रांसफर कर देते हैं, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात नीतीश कुमार बार बार कर रहे हैं। जब ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि 2 बार गलती हो गई अब नहीं करेंगे, नीतीश दरअसल ये साबित करना चाह रहे हैं कि मैं ही एनडीए हूं। मैं इधर उधर जाकर अपना घर जरूर खो दे रहा हूं, लेकिन मैं ही एनडीए हूं। ना भाजपा, ना चिराग, ना मांझी, ना कोई और, मैं एनडीए हूं। 18-19 साल से एनडीए को मैंने यहां बिहार में खड़ा रखा है। क्या अच्छा नीतीश की गलती नहीं है भाई, वो आदमी ऐसा कर ही रहा था। और कुछ चीज़ें अंडरस्टूड है कि नीतीश जानबूझ के थोड़ी गलती करेंगे या खोसो वसो नहीं गलती करेंगे। नीतीश से गलती कराया जा रहा था दबाव डालकर। वो ये नहीं कहना चाह रहे बार बार, या एहसास नहीं कराना चाह रहे भाजपा को, जदयू को और चिराग पासवान को और मांझी को संतुष्ट नहीं करना चाह रहे कि आप निश्चिंत रहिए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये तो उसका मकसद हो ही का ही होगा, लेकिन मुख्य मकसद ये नहीं है। मुख्य मकसद ये है कि आई एम हेयर टू स्टे। मैं यहाँ हूँ और मैं ही एनडीए हूँ। मैं एनडीए का करता धरता हूं। मैं तय करता हूं कि कौन मेरे पीछे बैठेगा, कौन इस लकीर में मेरे पीछे पीछे लाइन में लगेगा, और आगे तो मैं ही खड़ा रहूंगा। राजनीति में नीतीश कुमार कोई भी इमोशनल फैसला नहीं लेते हैं, और जब पारस को काट के छांटने की बात आई तो ये उन्होंने दिखाया कि जो उगता पेड़ है उसको पानी देंगे, जो सूख रहा है उसको नहीं सींचेंगे। तो नीतीश कुमार ने ये पारस को हटाकर एहसास करा दिया कि तुम सब का भविष्य एनडीए में हम ही तय करेंगे। तो आज का पंचनामा भी हमारा इसी पर आधारित है, और इस खबर की चीरफाड़ कराने के लिए अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं कि सर, कल की जो बैठक हुई है इसके 24 घंटे के बाद भी इस बात की चर्चा है कि चिराग, मांझी अब जो है अपनी राजनीति किसी और के भरोसे देख रहे हैं। एनडीए में रहने के बावजूद भी किसके भरोसे, क्या नीतीश के भरोसे हैं ये? देखिए, सभी नीतीश के भरोसे हैं। और इस बैठक का चूँकि पारस नहीं थे और एक बड़ा घटना ये कहा जा सकता है एनडीए के टाइमलाइन में, इसलिए हमने कल उसकी चर्चा की थी। लेकिन आज इस बारे में चर्चा करना जरूरी है कि कल की बैठक में नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया एनडीए को। नीतीश के बगल में संजय झा और फिर बाकी लोग जो उनके हैं वो वहाँ दिख रहे थे। जो नीतीश के कंट्रोल में था वो सब फ्रंट रो में थे, जो नीतीश के कंट्रोल में थे वो इधर उधर कहीं फिकाए हुए थे। गिरिराज सिंह भी थे उस कार्यक्रम में, वो पीछे बैठे हुए थे नीतीश कुमार के। ये हायरार्की बताता है बिहार में। गिरिराज सिंह कूद लें, फान लें, जो करना है कर लें, हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने की कोशिश करें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। नीतीश कुमार एनडीए के सर्वे सर्वा हैं बिहार में, ये उन्होंने कल फिर स्थापित किया। और एक बात जान लीजिए, बार बार नीतीश कुमार का ये कहना कि मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैंने 2 बार जाकर गलती मैंने कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने बहुत शालीनता से बहुत बड़ा एक वॉर कर दिया है। उन्होंने विजेंद्र यादव को एक्सपोज कर दिया है। विजेंद्र यादव, देखिए, कायदे से अगर आप जोड़ घटाव कीजिए तो आपको ये पता होगा कि विजेंद्र यादव के जिससे ज़्यादा ललन सिंह एक्साइटेड थे उस तरफ जाने के लिए इस बार। लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो फोड़ दिया विजेंद्र यादव पर। विजेंद्र यादव चूँकि उस क्षेत्र के कुछ एमएलएज को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए नीतीश कुमार हर बार उनको टिकट भी देते हैं। उस सुपौल की राजनीति में उनका बड़ा हस्तक्षेप भी है, इनफैक्ट सांसद से ज़्यादा हस्तक्षेप है। और मंत्री भी बार बार बनते हैं, एक ही विभाग के लगातार मंत्री बन रहे हैं। और उस विभाग की स्थिति क्या है वो तो आप देख ही रहे हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर कितना परेशान है जनता, और इस स्मार्ट मीटर के चलते कितना नुकसान होगा वोट का वो भी आपको पता है। शहरी क्षेत्रों की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि बिजली सरकार के पास है नहीं, और बचाने के लिए बिजली 8-8, 10-10 घंटा लाइन काटा जा रहा है शहरी क्षेत्रों में। आपके हमारे मोहल्ले में लाइन कट रहा है 6-6 घंटा। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? अगर आप फ़ोन करके पता कीजिएगा तो आपको यही कहा जाएगा कि सर क्या करें, ऊपर से आदेश है, बिजली काट कर बिजली बचाया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, स्टोर करके वो होस्टल ले जाएगा लोग अपने साथ में। लेकिन अगर जोक सपाट ये तय है कि नीतीश कुमार विजेंद्र यादव को झेल रहे हैं, इसके पीछे कारण है। इस पार्टी में, जदयू में
जो लोग लालूवादी हैं, लालूवादी मतलब जरूरी नहीं कि लालू की ही बात करना, लालू के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को जो पसंद करते हैं, अगड़ा पिछड़ा राजनीति में उनको इंटरेस्ट है, जो जानते हैं कि एक बड़ा वोट बैंक है वो लालू के साथ जाने पर बढ़ जाता है और वो उसमें कंफर्टेबल भी हैं। जैसे विजेंद्र यादव, देखिए यादव समाज से आते हैं और लालू प्रेम उनका समाप्त होता नहीं है और सच बात है कि ज़्यादा कंफर्टेबल वो उस तरफ महसूस करते हैं। नीतीश कुमार के जब इधर आने की बात हुई थी एनडीए में, तो आपको याद होगा खेला होगा चल रहा था। इस खेला होगा से पहले भी एक खेला होने की तैयारी थी, जिसकी चर्चा सब लोग करते हैं। नाम किसका उसमें आता है? देखिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन चर्चाएं जो मीडिया में हुई उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि किसका नाम आया था। ललन सिंह का और विजेंद्र यादव प्रमुखता से विजेंद्र यादव। ललन सिंह का रोल अगर होता तो नीतीश कुमार माफ नहीं करते ललन सिंह। उनके और दोनों नाम की सबसे ज्यादा विजेंद्र यादव। खबर आ रही थी कि विजेंद्र यादव जो 12-13 विधायकों को इन्फ्लुएंस अपने अंडर करते हैं, जो मूलतः पिछड़े जाति के हैं जो विधायक, उनको वो अपने पाले में रखते हैं और उन्हीं के दम पर नीतीश कुमार को वो डिक्टेट करते हैं और नीतीश कुमार की मजबूरी से बन गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कल इस मजबूरी को झड़क दिया कि यही तो करते हैं बार बार, नहीं तो हम कहाँ जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं, हम तो इधर ही कंफर्टेबल हैं, ये लेके चले जाते हैं, 2 बार लेके चले गए हैं। इससे देखिए दर्शकों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझिएगा बहुत ध्यान से। सिक्के का एक पहलू नहीं होता, 2 पहलू होता है। तो नीतीश कुमार जहाँ एक तरफ अपने बार बार इधर उधर जाने की बात को, जो उन पर आरोप लगता है, उस आरोप को तुरंत दूसरे आदमी पर ट्रांसफर कर देते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात नीतीश कुमार बार बार कर रहे हैं, जब ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि 2 बार गलती हो गई अब नहीं करेंगे। नीतीश दरअसल ये साबित करना चाह रहे हैं कि मैं ही एनडीए हूं, मैं इधर उधर जाकर अपना घर जरूर खो दे रहा हूं, लेकिन मैं ही एनडीए हूं, ना भाजपा, ना चिराग, ना मांझी, ना कोई और, मैं एनडीए हूं। 18-19 साल से एनडीए को मैंने यहां बिहार में खड़ा रखा है और 1 बार 2 बार मेरे से जो गलती हुई वो गलती मेरी नहीं है, वो गलती इसकी है, इस आदमी की है, इसने करा दिया मुझसे वो गलती। और इशारों में ये समझ में भी आ गया कि जो विजेंद्र यादव है उनका दबाव कितना नीतीश कुमार पर रहता था इस बदलाव के दौरान। वो दबाव में करते थे फैसला, और वो विधायकों वाली बात, ये सब कुछ कहीं ना कहीं देखिए घूम फिर कर लग रहा है कि सही हुआ था कहीं ना कहीं, ताकि नीतीश को उससे कोई गलती करे कैसे करवा लेगा। निश्चित ही नीतीश पर दबाव बनाता होगा कि अपने विधायक हटा लेंगे, हम हट जाएंगे, सरकार गिरा देंगे, आपके 18 विधायक तोड़ कर चलेंगे, तभी नीतीश फैसला लेते होंगे ना। तब नीतीश जी तो आप कीजिए, तब हम चलते हैं। ऐसी स्थिति में ये ब्लैकमेल होते हैं नीतीश कुमार ना, तो नीतीश ने जो एक लाइन में सब कुछ कह दिया एक तरह से, मतलब उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा है। नहीं, नीतीश ने कह दिया कि हम अपनी मर्जी थोड़े गए हैं। तो आप जैसे मैं दिल्ली पहुंचा, 2 बार पहुंचा दिल्ली, अरे तो इसमें कुछ चीजें अंडरस्टूड हैं कि आप दिल्ली गए होंगे तो उससे पहले आप पटना जंक्शन या पटना एयरपोर्ट गए होंगे या रोड के माध्यम से ही गाड़ी लेकर गए होंगे, तो आप बीच में भी यूपी गए होंगे ना, ये अंडरस्टूड होता है। उसी तरह से नीतीश जब ये कहते हैं कि इस आदमी की वजह से मैंने 2 बार इधर उधर किया, तो वो आदमी ऑटोमेटिकली एनडीए का दुश्मन हो जाता है। वो भाजपा के लिए तुरंत रडार पे आता है कि अच्छा तो ठीक है, और साथ ही साथ एक जनरल कंसेंसस ये बन जाता है कि अच्छा नीतीश की गलती नहीं है भाई, वो आदमी ऐसा कर ही रहा था। और कुछ चीज़ें अंडरस्टूड है कि नीतीश जानबूझ के थोड़ी गलती करेंगे या खोसों में गलती करेंगे। नीतीश से गलती कराया जा रहा था दबाव डालकर। क्या दबाव डालते हैं विजेंद्र यादव, ये तो समझने वाली बात है। विधायक लेके चल जाएंगे या क्या लेके चल जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, बार बार नीतीश का ये कहना कि मैं एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ अब, ये इस बात का प्रतीक नहीं है कि वो एनडीए छोड़ेंगे या नहीं। फिर समझिएगा दर्शकों, मैं जो कह रहा हूँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझ जाइए तो फिर दिक्कत नहीं होगा। वो ये नहीं कहना चाह रहे, बार बार ये एहसास नहीं कराना चाह रहे भाजपा को, जदयू को और चिराग पासवान को और मांझी को संतुष्ट नहीं करना चाह रहे कि आप निश्चिंत रहिए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये तो उसका मकसद हो ही का ही होगा, लेकिन मुख्य मकसद ये नहीं है। मुख्य मकसद ये है कि आई एम हेयर टू स्टे, मैं यहाँ हूँ और मैं ही एनडीए हूँ। बिहार में भाजपा या ये मेरे बगल में बैठे 2 लोग भाजपा के जो मुख्य हैं या इधर बैठे हुए अध्यक्ष भाजपा के, ये तीनों नहीं, मैं एनडीए का करता धरता हूं। मैं तय करता हूं कि कौन मेरे पीछे बैठेगा,
कौन इस लकीर में मेरे पीछे पीछे लाइन में लगेगा और आगे तो मैं ही खड़ा रहूंगा। वो ये स्थापित कर, ही इज क्लेमिंग कि मैं एनडीए के साथ हूं तो मैं एनडीए ही हूं। बीजेपी को बिहार में हाईजैक करके रखा है। बीजेपी ने पूरा एनडीए हाईजैक करने की बात मैं कर रहा हूं। और आप जान लीजिए कि कल उन्होंने पशुपति पारस को बाहर करके इस बैठक से एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। चाहते यही नीतीश कुमार, अगर कुछ महीने पहले की बात होती तो नीतीश कुमार पशुपति पारस को लेकर बैठते अपने बगल में, एकदम बगल में बिठाते, चिराग से भी नजदीक, ताकि चिराग को उससे देखकर थोड़ा सा मतलब घबराहट हो, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। और आज नीतीश कुमार उनको हटाते हैं तो इट्स जस्ट अनदर डिसीजन फॉर हिम, जिसको वो इमोशनल होकर राजनीति में नहीं लेते हैं। राजनीति में नीतीश कुमार कोई भी इमोशनल फैसला नहीं लेते हैं। और जब पारस को काट के छांटने की बात आई तो ये उन्होंने दिखाया कि जो उगता पेड़ है उसको पानी देंगे, जो सूख रहा है उसको नहीं सींचेंगे। और उसकी आवश्यकता भी मुझे नहीं है, क्योंकि चिराग तो मेरे अंडर में अब है। चिराग विभिन्न माध्यमों से यस 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 कर रहे हैं मेरे से। और अगर समस्या आएगी भी तो चिराग पासवान को सीटें कितना देने वाली है भाजपा, इस बार तो साथ लड़ेंगे ही, मजबूरी है उनकी, वो जानते हैं नीतीश कुमार। और सीटें ही कितनी मिलने वाली है, अब तो भाजपा की समस्या है। भाजपा देगी 30, 32, 35, कितना देगी भाजपा दे, नीतीश से ज़्यादा तो नहीं देगी ना। तो फिर चिराग पासवान अगर जीत के भी 100 में 100 आ जाते हैं तो कितना लेके आ जाएंगे, नीतीश कुमार से कम लेके आएंगे। तो नेचुरली चिराग पासवान का औहदा नीतीश से नीचे ही रहेगा। फिर उसी तरीके से मांझी की बात में समझाने की जरूरत मुझे नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नीचे हैं। कुशवाहा भी उसी तरीके से नीचे हैं। तो नीतीश कुमार ने ये पारस को हटाकर एहसास करा दिया कि तुम सब का भविष्य एनडीए में हम ही तय करेंगे, या मेरे एक्शंस ही तय करेंगे। आपको मुझे ही ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट करना है, आपको कोई बात मुझे बतानी है। मैं मुखिया हूँ, चौकीदार दफदार जो बात करनी है मुझसे कीजिए, चुनाव में सीट की बात करनी है मुझसे कीजिए, जो काम है वो मुझे बताइए और बदले में मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, यह आप सबका काम है। नीतीश कुमार ने डोमिनेंस दिखाया अपना कल की बैठक में। नीतीश कुमार ने एक सिंगल पॉइंट एजेंडा दिया कि मुझे 225 सीटें चाहिए, आप सब जाइए, लग जाइए आज से काम में अपने। उन्होंने कहा दिया 18 साल प्लस वो चाहते, तो ये बात तो जदयू के लोगों को ना कहते हैं। समझिएगा रत्नेश जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, दर्शकों को धीरे धीरे बात समझ में आ रही होगी आपकी, कि वो ये जदयू के बैठक में ना कहते कि 225 का टारगेट रखो जी, तुम 18 साल से कम लोगों को जितने हैं उसको पकड़ो। ये एनडीए के बैठक में निर्देशित कैसे कर सकते हैं, भाजपा को कैसे कर सकते हो? 18 साल से कम लोगों को जाकर पकड़िए, चलिए जाइए, आप भी जाइए प्रदेश जी, चिराग पासवान जी को भी बोल दीजिए, उनको भी बोल दीजिए। ये नीतीश का वे ऑफ ओनिंग एनडीए, और ये कहना कि अच्छा इसे कैसे समझिए इसको। गांव देहात में आप देखेंगे कई घर खंडहर जैसे लगते हैं, कोई रहता नहीं उसमें, कोई आता जाता नहीं है। का तो 4 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले बबुआ के हो गए रहे नौकरी तो चल गए हो जाए, तो लास्ट बाद में फिर माई बाबू को लेके चल गए। अब वो नहीं रहे लोग, कभी कभी आवे ला लोग। लेकिन यदि उसमें से कोई आकर उस जब नहीं रहता है वो परिवार, तो कुछ गजेड़ियों का अड्डा हो जाता है, कुछ सांप कूद बिलायु का भी अड्डा हो जाता है, कुछ पर्दार लोग भी आने कोई गाय बांध देता है, कोई भूसा रख देता है। लेकिन जब वो वापस आएगा तो लोग सोचता है, देखिए अक्सर कोई छठ उठ में आता है तो लोग सोचते हैं अच्छा आ रहा है चल जाएगा फिर वापस। लेकिन अगर आके लगे साफ कराने, एक तला और बनवाने, तब क्या होगा? तो लगता है कि रहेगा, इसी में लग रहा है कि नीतीश कुमार वही कर रहे हैं। नीतीश अब नया कपड़ा डलवा रहे हैं और एक तल्ला और बना रहे हैं। उनका ये कहने का मतलब है कि ठीक है आपने भूसा रख लिया, ठीक है आपने गाय बांध ली, ठीक है सांप कुदबिला घूम रहा था, अब हम रहेंगे, और हम रहेंगे तो ये मकान मेरा कहलाएगा, आपका नहीं कहलाएगा, या कोई रैंडम आके इसमें बैठ नहीं जाएगा। नीतीश ने एनडीए को पूरी तरीके से कल की बैठक में खरीद लिया, और ये 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं है। जब तक नीतीश कुमार हैं और राजनीति कर रहे हैं तब तक आप नीतीश कुमार को अब इसी मोड में देखिएगा। ये इस बात से भी पर्दा पूरी तरह से हटा देता है मेरी नज़रों में, मेरे विश्लेषण में। मैं स्पष्ट हूँ, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि नीतीश कुमार अब कहीं जा नहीं रहे हैं। एक और ये बात प्रूव करने के लिए आ गया कि नीतीश कहीं जा नहीं रहे। उन्हें गिरिराज सिंह से अब फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें अररिया के सांसद प्रदीप सिंह से फर्क नहीं पड़ता है।
जैसे ही अब जैसे समझिए, कल तक नीतीश कुमार अगर गिरिराज सिंह का बयान आता तो नीतीश कुमार रिएक्ट करते हैं, उनकी पार्टी बहुत खतरनाक रिएक्ट करती। क्यों रिएक्ट नहीं की, उसका कारण समझिए। क्योंकि कल तक नीतीश कुमार उसे एक दूसरी पार्टी समझ कर चल रहे थे भाजपा को, तो वो गठबंधन में तो आप कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप नीतीश कुमार ये मान कर चलते हैं कि पूरे एनडीए के मालिक वो हैं, तो ऐसे तो उनके पार्टी में भी घटनाएं होती रहती हैं। कभी कुछ बोल देते हैं, क्या नाम है उनका, बलियावी, कभी अशोक चौधरी का कंट्रोवर्शियल बयान आता है, कभी नीरज कुमार अशोक चौधरी अपने में लड़ जाते हैं, कभी ये उससे लड़ जाते हैं, कभी वो उससे लड़ जाते हैं। तो ये तो होता रहता है उनकी पार्टी में भी। उसी तरीके से अब इस गठबंधन के मालिक हैं और गठबंधन में पीछे गिरिराज सिंह बोल रहे थे, बोलने दीजिए, गिरिराज सिंह को ठंडा करना हो तो कर देंगे। अरे केंद्र में न मंत्री हैं, कौन सा मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री। इसी तरीके से याद होगा, अशोक चौधरी से भिड़ी थी एक बार स्मृति ईरानी, तो स्मृति ईरानी का मंत्रालय छीना गया, उसमें एजुकेशन मिनिस्टर थी, छीना गया मंत्रालय, और कपड़ा मंत्री में संटिंग में डाल दिया गया। कपड़ा मंत्री मतलब संटिंग विभाग, गिरिराज सिंह संटिंग विभाग में है। गिरिराज सिंह का बिहार में राजनीति में कुछ कद नहीं रह गया है, और भूमिहार को तो लेके साथ में घूम रहे हैं विजय सिन्हा को नीतीश कुमार, यसमैन बनाकर अपना। तो कर क्या सकते हैं। तो गिरिराज सिंह उस स्पेस को देख रहे हैं, अपनी राजनीति को देख रहे हैं, भूमिहार राजनीति को देख रहे हैं एनडीए में, और उसके चलते उन्होंने ये फैसला किया था। और उस फैसले से नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं है। नीतीश कुमार ने एहसास करा दिया, जिस दिन आइएगा उस दिन तो पीछे न बैठिएगा। मतलब ये तय, यहाँ पीछे कहीं नहीं बोल रहे हैं कुछ। मतलब ये तय हो गया कि बिहार में कोई भी फैसला हो, किसी भी गठबंधन में हो, एक अणे मार्ग में बैठा राजा निर्धारित करता है सब कुछ। आप दूर से देख रहे हैं ना, तो ट्रेन से ज़्यादा बोगी लगता है कि तेज से भाग रहा है इंजन से, लेकिन रहता तो इंजन के पीछे ही ना है। और अगर इंजन के पीछे है तो इंजन से तेज तो नहीं भाग सकता है, लेके ही चलना पड़ेगा। इंजन की स्पीड से ही चलना होगा। इंजन रुक जाएगा तो गिरिराज सिंह चलते रहेंगे, रुकना पड़ेगा। और यही मेन एजेंडा था कल की बैठक का। नीतीश ने टास्क दे दिया, जो टास्क देने का काम अलग अलग पार्टियों के अध्यक्षों को होता है, उन्होंने अध्यक्ष को बुला के टास्क दे दिया भाजपा के कि आप भी ये काम कीजिए, क्योंकि वो सदस्यता तो हो नहीं रहा आप लोग से, तो लीजिए ये टास्क पूरा करेंगे दिलीप जायसवाल। तो ये मोदी जी का टास्क नहीं है कि इग्नोर कर दीजिएगा, ये नीतीश कुमार का है। नहीं कीजिएगा तो नीतीश कुमार के पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ हेडमास्टर टाइट है। और इस बार नीतीश कुमार छोड़ के नहीं जाएंगे। इस बार नीतीश कुमार को लगेगा कि अगर ये व्यक्ति मेरे साथ नहीं है तो उसका बाल छिलवा देंगे। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। मतलब बिग बॉस ओनली नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इज द ओनली बॉस ऑफ एनडीए। चलिए देखिए, बिहार एनडीए, नीतीश कुमार बिहार एनडीए के बॉस हैं। और कल की बैठक से जो पैटर्न निकल के सामने आ रहा है, ये अब लगभग तय हो गया है। आज के खबर के चीरफाड़ में इतना ही, लेकिन ये चीरफाड़ लगातार जारी है। अपनी राय कमेंट में रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।